ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 172 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय जो कि है कर्म योग या कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयः करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। अर्थात श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। यहाँ पर जब अर्जुन बोल रहे थे तब क्या आया था? अर्जुन वाच। श्री कृष्ण बोल रहे तब क्या शब्द आया है? श्री भगवान वाच। तो हमें समझना होगा कि भगवान शब्द का भक्तों शास्त्रों में हर जगह जब भगवान श्री भोलेनाथ बोलते हैं कहते रुद्रोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मोवाच, इंद्र बोलते हैं तो इंद्रोवाच। हर जगह पे जो कोई उच्चारण करता है उनके नाम से संबोधित किया जाता है, परंतु एकमात्र श्री कृष्ण बोल रहे हैं, वहां पे शब्द आया है श्री भगवान वाच। सामान्य से सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है कि भगवान शब्द आया है, अर्थात वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो आज के अल्पज्ञानी अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति श्री कृष्ण को एकमात्र सामान्य पुरुष मानते हैं, कहते हैं कि वो भी एक अच्छा व्यक्तित्व रखने वाले पुरुष थे, जिन्होंने बहुत ही महान कार्य किए, वो भी श्रेष्ठ पुरुष थे, परंतु भगवान नहीं हो सकते। उनको समझना चाहिए कि वेद व्यास जी ने जो श्रीमद् भगवद गीता लिखी है, गणेश जी ने अपनी बुद्धि के द्वारा उसका संकलन करके उसका लिपिबद्ध किया है। जब उन्होंने ऐसा समझा है कि श्री कृष्ण है वो भगवान है, तो आप और हम अपनी इस बुद्धि से क्या व्याख्या कर पाएंगे भगवान शब्द की? भगवान का अर्थ है जिसके पास संपूर्ण मात्रा में ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यश से, श्रेय, ज्ञान, वैराग्य से एवं भग इति गणः। जिसके पास संपूर्ण मात्रा में सौंदर्य हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, अनेक प्रकार की शक्तियाँ हो, बल हो, संपूर्ण मात्रा में यश हो, वह है भगवान। भक्तों, आज के मनुष्य के पास, किसी के पास अगर सौंदर्य हो तो हो सकता है कि उसके पास ज्ञान नहीं होगा। अगर सौंदर्य भी हो, ज्ञान भी हो, तो उसके पास धन नहीं होगा। धन भी हो सकता है उसको भुजाएं बलिष्ठ नहीं होगा, उसके शरीर में अनेक प्रकार की कमजोरियां होगी। हर प्रकार का वैभव हो, परंतु अंत में उसके पास वैराग्य नहीं होगा। भगवान श्री रामचंद्र को देखो, समस्त प्रकार के वैराग्य से युक्त थे। कल वो राजा बनने वाले थे और पहले दिन रात को पता चलता है कि उनको 14 वर्ष का वनवास होता है। जैसे ही भगवान से कहा गया कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास के लिए जाने के लिए कह रहे हैं, दशरथ महाराज ये बात सुनकर बहुत ही उद्विग्न हो चुके थे, वो मूर्छित हो गए। परंतु जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र ने बात सुनी, बोले बस इतनी सी बात? बोले ये तो और भी प्रसन्नता की बात है। अभी तक तो मैं मात्र अयोध्या का राजा था, अभी मैं संपूर्ण विश्व का राजा बनूंगा। वन में जाकर अनेक प्रकार के जीवों के साथ, अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों के साथ मुझे भेंट करने का अवसर प्राप्त होगा और मैं अपने ज्ञान को बढ़ा पाऊंगा। यह वैराग्य की प्रतिमूर्ति। भक्तों, आज आप और हमारे से अगर हमारी एक पेन भी गुम हो जाती है, फोन थोड़ी देर के लिए नहीं मिलता है, तो हम विचलित हो जाते हैं। अनेक प्रकार से ट्राई करते हैं, फोन कहाँ गया, और उधर वैराग्य की बात चल रही है। भगवान श्री रामचंद्र संपूर्ण अयोध्या के राजा बनने वाले थे और उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया और वो तनिक भी विचलित नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण मथुरा नगरी छोड़कर द्वारका नगरी नहीं बचा ली, जरा सा भी अटैचमेंट नहीं था। वैराग्य की प्रतिमूर्ति। और धन धान्य में तो आप सब भक्तों भली भांति जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नन्हे से 6 दिन की आयु में उन्होंने अनेक प्रकार के राक्षसों का वध किया। क्या बल्क में उनका कोई मुकाबला कर पाएगा? 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत को उठाकर उनके साथ लीलाएं करी अपने भक्तों के साथ। और लीलाएं ऐसी कि 16,108 रानियों के साथ उन्होंने रासलीला जैसे अनेक प्रकार के दिव्य कार्य किए। आज का मनुष्य एक शादी भी ठीक से नहीं निभा पाता है।
भगवान के ऐश्वर्य की बात करे हो, यश की बात करे हो, 5000 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी श्री कृष्ण का यश है वो जस की तस बना हुआ है। दिन दूना रात चौगुना उनका यश है वो बढ़ते ही जा रहा है। और आज का जो महान पुरुष है, हो सकता है कि कुछ वर्ष के उपरांत उनके यश को लोग भूल जाते हैं। अभी आज कोई क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ है, आने वाले समय में दूसरा होगा, उसको भूल जाएंगे। परंतु भगवान है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि अगर भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान मानेंगे, तभी हम ज्ञान को यथारूप में समझ पाएंगे, तभी वो ज्ञान हमारे लिए लाभदायक होगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। पिछले वाले श्लोक में अर्जुन ने भगवान के समक्ष प्रश्न पूछा था कि क्या पूछा था कि मेरे लिए लाभदायक क्या है, कर्म का त्याग करना या भक्तिपूर्वक कर्म करना। अर्जुन ने पूछा कि मेरे लिए लाभदायक क्या है, भक्तिपूर्वक कर्म करूं या कर्म का त्याग करके वन में चला जाऊं। तो इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों ही मार्ग मुक्ति के लिए तो सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। परंतु अगर इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जो भक्ति में कर्म है, कर्म को त्यागने की बजाय जो भक्ति में कर्म है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्तों, जो व्यक्ति कहते हैं ना कि हम भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार के ज्ञान द्वारा लोगों को भ्रमित किया है, भगवान श्री कृष्ण को अगर कोई अपना आराध्य मानता है, भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार, गीता के अनुसार अपना जीवन निर्वाहन करता है, तो उसको समझना चाहिए कि भगवान ने कहीं भी जीवन छोड़कर संन्यास लेने की बात नहीं कही। भगवान अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम अपने परिवार में रहते हुए मात्र मुझे भक्तिपूर्ण श्रद्धापूर्ण से अपने फल को मुझे अर्पण करते हुए अपने जीवन को निर्वाहन करो, और वो तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ भक्ति होगी। और ये प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म का परित्याग है उससे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, भक्तिपूर्वक कर्म करना। सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही बंधन का कारण है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जो सकाम कर्म करते हैं, हम अक्सर पुण्य कर्म करते हैं, वह हमें भव बंधन में बांधने का कारण बनता है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। जब तक मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए, अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, अनेक प्रकार के ऐशो आराम के जीवन यापन करने के लिए कर्म करता रहेगा इस जगत में, तब तक वह अपने लिए एक और नया शरीर निर्माण करने का योजना बना रहा है। जैसे जैसे हम सकाम कर्म करें, वैसे वैसे हमारे कर्मों की ग्रंथियां वो बढ़ती जाएगी। हो सकता है कि अगले जन्म में हम कुछ उच्च कुल में जन्म लें, हो सकता है कि स्वर्गलोक तक भी चले जाएं, परंतु उस स्थिति में भी दुख होंगे, वही शरीर होगा, वही कष्ट होंगे, वही बीमारियां होगी। हो सकता है कि उन बीमारियों को ठीक करने के लिए आपके पास धन होगा, परंतु बीमारियों से तो आप वंचित नहीं रह सकते, और बीमारियों से युक्त व्यक्ति कभी सुखी रह पाएगा? वही शरीर है, अनेक प्रकार के दुखों से, संतप्तों से गुजरना होगा। और जब भले आप धनी परिवार में जन्म लो या गरीब परिवार में, उस माता के शरीर में उतनी ही बच्चे को वेदना होती है जितनी एक साधारण बच्चे को होती है। तो जब माता के गर्भ से होकर बच्चा गुजरता है ना, वो अंदर से अनेक प्रकार की यातनाओं को सहन करता है। अगर माता कुछ खट्टा खाती है, कुछ तीखा खाती है, उसका प्रभाव सीधा सीधा बालक पर पड़ता है। बालक सहा कर भी कुछ बोल नहीं पाता है। आज अगर सब्जी में नमक कम हो, हम तुरंत कहते हैं आज नमक नहीं डाला। अगर ज़्यादा तीखा हो तो कहते हैं आज तीखा ज़्यादा बनाया है। परंतु उस अवस्था में बच्चा है वो सहा कर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। जैसा हो रहा है उसको सहन करना पड़ता है। तो कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उस स्थिति से बाहर निकलकर नित्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन में, धाम में जाकर भगवान के सेवक के रूप में रहते हुए अपने दिव्य आनंद की अनुभूति करे, जहाँ पर श्री कृष्ण है, अनेक सखाए हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में अनेक प्रकार की लीलाएं करी। आज अक्सर लोग कहते हैं ना, वो लोग कितने भाग्यशाली होंगे जो श्री कृष्ण के साथ लीला करते थे, जो श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करते थे, जो बचपन में भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलते थे। जब उस दृश्य को देखकर हमें उसके अंदर प्रवेश करने की इच्छा होती है, तो भक्तों, आप और हम अगर थोड़े विवेक का प्रयोग करेंगे तो हम
कुछ समय के लिए नहीं, नित्य रूप से भगवान के साथ हमेशा ऐसी लीलाएं करने के लिए भगवत धाम चले जाएंगे ना, वहाँ पे श्री कृष्ण और हम मात्र पूरे दिन वही खेल होता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण नित्य लीला हमेशा करते रहते हैं। इसलिए तो अक्सर आप देखिए ना, कई बार कोई लीलाएं होती हैं, उसमें कहते हैं कि एक कहीं वर्णन आता है कि ये लीला इस प्रकार से हुई, कहीं आता है कि इस प्रकार से हुई। उसका अर्थ है कि हर युग में अलग अलग जगह पे अलग अलग लीलाएं भगवान श्री कृष्ण कर रहे होते हैं। अभी भी किसी न किसी स्थान पर भगवान वही लीला जो वृंदावन में करी थी वहाँ पे लीला कर रहे होंगे, कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे होंगे, ग्वाल बालों के साथ खेल रहे होंगे, गौ माता को चराने के लिए जा रहे होंगे, अनेक प्रकार के जरासंध जैसे राक्षसों के साथ युद्ध कर रहे होंगे। तो ये लीलाएं हैं वो नित्य हैं। तो आप और हमको भी भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में भगवत गीता का अध्ययन करते हुए, भागवतम का अध्ययन करते हुए, भक्ति पूर्वक कर्म करते हुए भगवत धाम जाकर वहाँ पर भगवान की सेवा में, नित्य सेवा में लगकर परम आनंद और परम सुखी हुआ जा सकता है। श्रीमद् भागवतम 5.5.4 और 4.5.6 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है, लोग हैं वो इंद्रिय तृप्ति करने में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। वो ये नहीं जानते कि जो उनका ये शरीर है वो पूर्व जन्म में जो सकाम कर्म किए थे उसका ही फल है। उसके परिणाम स्वरूप ही हम यहाँ पर जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट है वो भोग रहे हैं। यद्यपि यह शरीर नाशवान है किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। यद्यपि ये जो मानव शरीर है वो नाशवान है, किसी भी समय उसको वो नष्ट हो सकता है। अभी हम स्वस्थ बैठे हैं, आपके सामने बात कर रहे हैं, परंतु अगले पल क्या होगा किसे पता है। कोई भी व्यक्ति अपने अगले ही पल के बारे में नहीं जानता। इसलिए तो कहा जाता है कि जब व्यक्ति कहता है कि हम वृद्ध अवस्था में जाकर भक्ति करेंगे, बुढ़ापे की परिभाषा क्या है भक्तों? अगर मैं आपसे कहूं कि बुढ़ापे की परिभाषा क्या है, क्या जब शरीर साथ नहीं देता, जब शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाए, शरीर चलने के लिए उपयोगी नहीं हो, उसे बुढ़ावस्था कहते हैं? नहीं। आचार्यगण समझाते हुए कहते हैं कि मृत्यु के पूर्व की वह अवस्था उसे बुढ़ापा कहते हैं। बुढ़ापा यानी कि मृत्यु के पहले की अवस्था। बुढ़ापे के बाद क्या होता है? मृत्यु होती है। तो मृत्यु के पहले की अवस्था है वह बुढ़ापा है। और आज भक्तों आप विचार कीजिए, हमारी मृत्यु कब आएगी क्या हमें पता है? अगले ही क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है। अर्थात हम हर पल बुढ़ापे में ही जीवन निर्वाहन कर रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की परिभाषा है कि हम बुढ़ापे में जाकर भक्ति करेंगे, तो उनके लिए भी ये सटीक ज्ञान बैठता है कि भक्ति आज से ही करना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पहले की अवस्था बुढ़ापा है और मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। ये शरीर है तो नाशवान, परंतु अनेक प्रकार के कष्ट देता रहता है। आज आप ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाओ जो परम सुखी हो। एक बार अकबर ने बिरबल से कहा कि तुम ऐसे व्यक्ति की खोज करके लेके आओ जो परम सुखी हो, परम प्रसन्न हो। तो बिरबल है वो ऐसे खोज करने के लिए, उस व्यक्ति की खोज करने के लिए निकल पड़े, परंतु ऐसा व्यक्ति कोई मिला ही नहीं जो परम सुख में हो, परम आनंद में हो। क्योंकि अकबर से किसी साधु ने कहा था कि अगर तुम्हें सुखी होना है, प्रसन्न होना है, तो उस व्यक्ति का कुर्ता पहन लो जो परम सुखी हो। क्योंकि अकबर जैसा राजा राज सिंहासन पर बैठा है फिर भी वह दुखी था। भक्तों कल्पना कीजिए, इस शरीर में आप और हम अगर एक घर के मालिक हैं और कहते हैं हम आनंद के भोग कर रहे हैं, भक्तों बहुत ही दयनीय अवस्था है। हम सत्य से अज्ञान हैं। उस अकबर को भी दुख था, कष्ट था। जब उन्होंने जिज्ञासा करी साधु के समक्ष, तो उन्होंने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति का कुर्ता पहन लो जो परम सुखी हो। अपने सैनिकों को भेज दिया बिरबल से कहने अनुसार सब जगह पे ढूंढने के लिए कि जो व्यक्ति सुखी होगा उसका कुर्ता लेके आओ। निकल पड़े ऐसे व्यक्ति की खोज में, हर जगह गए, किसी व्यक्ति को देखा, कुछ न कुछ कष्ट हर एक को था। अंत में एक व्यक्ति मिला जो परम आनंद में रमण कर रहा था, नृत्य कर रहा था, गायन कर रहा था। तब उस सैनिकों ने देखा कि यही सबसे सुखी अच्छा लगता है। उसने कहा कि तुम्हें कोई कष्ट है? बोले नहीं। तुम्हें कोई दुख है? बोले नहीं। किसी प्रकार का कोई संतप्त है? बोले नहीं। तो बोले कि तुम्हारा कुर्ता हमें दे दो, हमारे राजा को चाहिए। तो उस बालक ने कहा कि मेरे पास कुर्ता नहीं है इसलिए तो सुखी हूँ।
भक्तों, कुर्ते का अभिप्राय है ये भौतिक देह, जो शरीर धारण करके हम बैठे हैं ना, ये हमारा कुर्ता है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई सांवला है, किसी का रंग है, किसी का चेहरा वो अलग प्रकार का है, किसी का अलग प्रकार का है, कोई सौंदर्यवान है, कोई काला कलूठा है। ये हर एक प्रकार के हमारे कुर्ते के रंग है या उसके ऊपर बनाई हुई डिजाइन है। ये मानव देह है, ये कुर्ता है। बोला कि ये कुर्ता जिसने भी पहन रखा है वह दुखी रहेगा। भौतिक जगत में जिसने जन्म लिया है वह दुखी रहेगा। भगवान ने पहले ही घोषणा कर दी, दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत है वो दुखों का घर है। तो जब दुखों के घर में जाएंगे तो क्या वहाँ पे सुख की आशा रख पाएंगे? आप विद्यालय में जाएं पे आपको वहाँ पे विद्या मिलेगी। आप पुस्तकालय में जाएंगे वहाँ पे पुस्तक मिलेगी। आप चिकित्सालय में जाएंगे वहाँ पे आपको चिकित्सा मिलेगी। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे आपको वहाँ पे दवाई मिलेगी। अगर आप पुस्तकालय में जाकर वहाँ पे धन कमाने के बारे में सोचेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर आप अस्पताल में जाकर वहाँ पे बोलेंगे मुझे ज्ञान दो, पुस्तकालय में किस जिज्ञासा करेंगे, क्या प्राप्त होगा? हर जगह पे जैसा नाम है भोजनालय, वहाँ पे जाएंगे भोजनशाला में तो भोजन ही मिलेगा, पुस्तक नहीं मिलेगी। उसी प्रकार अगर दुखालयम, इस दुखालय में आए तो यहाँ पे दुख ही मिलेंगे। सुख की आशा करना मूर्खता होगा। जब तक मनुष्य अपने असली अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। श्रेयस्कर क्या है? भक्ति मार्ग को अपनाकर भगवत धाम जाना। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ रहता है। जब तक मनुष्य अपने वास्तविक जीवन के बारे में जिज्ञासा नहीं करता, मैं कौन हूँ, हु एम आई, तब तक व्यक्ति दुखी रहेगा। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ेगा। और जब तक व्यक्ति अपना स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप उसको नहीं जान लेता तब तक उसे अनेक प्रकार के सकाम कर्म करने पड़ेंगे। क्योंकि व्यक्ति को पता ही नहीं होगा कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ और मैं भगवान के साथ नित्य भोग कर सकता हूँ, भगवान के साथ भगवान की सेवा में लगकर नित्य आनंद का भोग कर सकता हूँ। जब तक उसको ज्ञात ही नहीं होगा उस अवस्था तक आएगा ही नहीं। वो इसी जगत में इंद्रिय भोग में लगा रहकर अपना जीवन निर्वहन करता हुआ आनंद का भोग करने का प्रयास करेगा और उस अवस्था में वह मात्र दुख और कष्टों को ही सहन करेगा। जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका ध्यानांतरण होता रहता है। और जब तक व्यक्ति इस भ्रांत धारणा में लगा रहता है कि मैं इस शरीर हूँ और शरीर से संबंधित कार्य करता रहेगा, इंद्रिय भोग करता रहेगा, तब तक वो देहांतरण, एक देह से दूसरी देह में, दूसरी देह से तीसरी देह में, मनुष्य से पशु में, पशु से कीड़े मकोड़े में, कीड़े मकोड़े से पेड़ में, पेड़ से अनेक प्रकार के अन्य वन्य जीवों में, पानी वाले जीवों में, ऐसे गमन करता रहेगा और दुख को भोगता रहेगा। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भले ही उसका मन है वो सकाम कर्मों द्वारा ग्रसित हो, भले ही वो अज्ञान द्वारा कितना ही भ्रमित हो, परंतु अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की शरण में जाकर उनकी सेवा में लग जाता है तो धीरे धीरे वो अज्ञान से ज्ञान के मार्ग पर, अस्तो माँ सदगमया तमसो महा ज्योतिर्गमया, अज्ञान से अंधकार से ज्ञान की तरफ, रोशनी की तरफ वो धीरे धीरे रास्ता है वो अग्रसर होता रहेगा। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। भले अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग के कर्म कर रहा हो, परंतु जिस व्यक्ति को पता हो कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान के धाम में जाना, वह भगवान का अंश है, तो वो धीरे धीरे अपनी स्थिति को जानकर उन भवबंधन के कर्मों को कम करते हुए भक्ति कार्यों को बढ़ाता हुआ अंत में भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। जब तक व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करेगा तब तक वो इस भवबंधन के अथाह सागर में गोता लगाता हुआ, डूबता हुआ प्रतीत होगा। श्री कृष्ण के शरणों की तुलना की गई है नाव से। जब व्यक्ति श्री कृष्ण के शरण रूपी नावों का शरण ग्रहण करता है तब ये जो भवबंधन है, भव सागर है, वो एक गाय के बछड़े के खूर के समान प्रतीत होता है। कितना भी बड़ा तैराक क्यों न हो भक्तों, वो तैर कर सागर को पार नहीं कर पाता, समुद्र को पार नहीं कर पाएगा। उसी भांति कितना ही बड़ा ज्ञानी, कितना ही बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, इस भवबंधन से पार पाने के लिए उसके लिए एकमात्र जरिया है श्री कृष्ण के शरण रूपी
नाव का सहारा लेना। अतः ये ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं है, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं कि अतः ये ज्ञान कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये पर्याप्त नहीं है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। मात्र ये जान लेना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये काफ़ी नहीं है, उसे आगे कर्म भी करना पड़ेगा। किस लिए? आत्मा के पोषण के लिए। कौन सा कर्म? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब वो अपने व्यवहारिक जीवन में कर्म करता हुआ, इस आत्मा का पोषण करता हुआ जीवन में आगे बढ़ेगा, तब उसका उद्धार है वो हो पाएगा। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। जो हम अनेक प्रकार के परिवार में या पुण्य कर्म करते हैं वो सकाम कर्म में आते हैं, और उसके लिए हमें भव बंधन में गिरना पड़ेगा। पुण्य कर्म किए तब भी जन्म मिलेगा, और पाप कर्म किए तब भी जन्म मिलेगा। पुण्य कर्म किए तो अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, पाप कर्म किए तो बुरे परिवार में जन्म मिलेगा। पुण्य कर्म किए तो ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी, पाप कर्म किए तो दुख और अनेक प्रकार के कष्टों वाली जिंदगी मिलेगी। परंतु दोनों भी अवस्था में हमें कष्ट तो भोगने पड़ेंगे, दोनों भी अवस्था में जन्म तो लेना पड़ेगा। परंतु अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, तो उस अवस्था में उसके कर्म है वो सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म नहीं रह जाते, वो कर्म है वो भक्ति बन जाते हैं। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसके ज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। बिना कृष्ण भावनामृत के मात्र कि ये जगत के कर्म है वो मुझे बंधन में बांधेंगे, उन कर्मों का त्याग करना श्रेष्ठ विधि नहीं है। और जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक हमें सकाम कर्म करने पड़ेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर इन कर्मों का त्याग कर देगा, फिर एक एकांत स्थान में जाकर बैठ जाएगा, कुछ समय के लिए तो बैठ सकता है, परंतु फिर उसके अंदर कुछ न कुछ कार्य करने की भावना विकसित होगी। भक्तों, मैं आपसे कहूं कि एक कमरे के अंदर आपको बंद कर बिठा दिया जाए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको भोजन समय पर देते रहेंगे, जो वस्तु चाहिए वो समय पर देते रहेंगे, मात्र आपको एक ही स्थान पर बैठना है, कितने समय तक आप रह पाएंगे? पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। लॉकडाउन की स्थिति, सब कुछ भरपूर मात्रा में मिल रहा था, फिर भी बाहर घूमने की इच्छा हो रही थी। बिना काम के डॉक्टर की पर्ची लेकर घूमने के लिए निकल पड़ते थे। जब कोई पुलिस वाला पूछता था तो कहते हैं कि दवाई लेने जा रहा हूँ। कारण हम एक स्थान पर निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकते, कोई न कोई कर्म करना ही पड़ता है। भक्तों, आप अस्पताल में रहेंगे, 7 दिन भर्ती रहते हैं, बड़े ऐशो आराम से जीवन यापन कर रहे हैं, 5-5 मिनट में नर्स आकर आपका हालचाल पूछती है। घर पे पूछने वाला कोई नहीं होता है। बार बार आपसे कहा जाता है ये भोजन कीजिए, ये भोजन कीजिए, ये आपके लिए लाभदायक है, परंतु उस अवस्था में भी व्यक्ति उस हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आना चाहता है, घर पे आना चाहता है। क्यों? वहाँ पे इतने लोग सेवा करने, फिर क्यों दुखी हैं, फिर क्यों बाहर आना है? भक्तों, हमारा स्वभाव है, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो अगर इस जगत से स्वतंत्र होना है तो भगवान की शरण में जाना होगा। और जब कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे तब हम भगवान की शरण में सेवा करते हुए नित्य उनके धाम में जा पाएंगे। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। जो कृष्ण भावना भावित कर्म है वो हमें आध्यात्मिक जगत में धीरे धीरे ऊपर के लेवल तक लेके जाता है, जिससे व्यक्ति को इस भौतिक स्तर पर पुनः नहीं उतरना पड़ता। क्योंकि अगर हमें भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा करनी है तो यहाँ पे जो कृष्ण भावना भावित कर्म है वो हमारा ट्रेनिंग है। अगर हम अच्छे से यहाँ पे सेवा कर पाएंगे तो भगवान के जो एग्ज़ाम है उसमें पास होकर हम भगवान के धाम में जाने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। जो यहाँ पे ठीक से सेवा नहीं कर पाता वो भगवान के धाम में जाकर क्या सेवा करेगा? पुनः उसके अंदर जिज्ञासा होगी कि मुझे तो स्वामी बनना है, वापस इस जगत में जिज्ञासा करके वापस आने का बार बार मन में विचार घूमता रहेगा। इसलिए तो भगवान बार बार तपा कर इस स्थिति तक लाते हैं कि व्यक्ति इस भवबंधन के दुखों से इतना तृप्त हो जाए कि जब मेरे धाम में आए तो वहाँ पे नित्य रूप में वहीं पर रहने के लिए आरामदायक जीवन जिए। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है।
अतः कृष्ण भावना भावित कर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है। संन्यास से श्रेष्ठ कौन सा जीवन है? कृष्ण भावना भावित भक्ति में जीवन, क्योंकि संन्यास में हमेशा नीचे गिरने की अवस्था बनी रहती है। आए दिन अनेक प्रकार के लोग जो आवेग में आकर, उत्साह में आकर जीवन से संन्यास ले लेते हैं या अपने परिवार से, पत्नी से तंग आकर संन्यास ले लेते हैं, वो ज़्यादा समय तक संन्यास में नहीं टिक पाते हैं। किसी न किसी संस्था की तरफ मुड़ जाते हैं, किसी न किसी सामाजिक कार्य की तरफ मुड़ जाते हैं, या फिर अनेक प्रकार के भ्रांत धारणाओं की तरफ मुड़ जाते हैं। कोई नशे का सहारा लेता है, कोई अनेक प्रकार के गांजा पीने के सहारा लेता है। अगर उसे संन्यास में भक्ति करने में आनंद आ रहा है तो फिर नशे की वस्तुओं का सेवन करने की क्या आवश्यकता है? परंतु अगर वो ऐसा कर रहे हैं, यानी कि वो अपने जीवन में सुखी नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.258 में वर्णन आता है, जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं कि अगर जब कोई व्यक्ति मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर, भगवान से संबंधित वस्तुएं हैं उनको भौतिक समझकर जब उनका परित्याग कर देते हैं, उनको त्याग देते हैं, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। इसका क्या अभिप्राय है? इस जगत में तो हर एक वस्तु भगवान की है, भगवान के द्वारा निर्मित की गई, तो हर वस्तु भगवान की सेवा में उपयोग के लिए होनी चाहिए। उस वस्तुओं का अगर हम त्याग करके संन्यास ले लेते हैं तो वो संन्यास अपूर्ण है। परंतु अगर कोई व्यक्ति उन सेवाओं का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करें, उसे कहते हैं युक्त वैराग्य। श्रील प्रभुपाद ने धन को कभी मना नहीं किया। धन लेते थे, परंतु उस धन को उपयोग कहाँ करते थे? श्री कृष्ण के मंदिर बनाने में, भगवान के भक्तों की सेवा करने में, पुस्तकों का लेखन करने में, पुस्तकों का वितरण करने में, अनेक प्रकार के ग्रंथ वितरण करने में, प्रसाद वितरण करने में। ये होता है युक्त वैराग्य। हर एक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की है और उस वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में करना, यही बुद्धिमता है। ये युक्त वैराग्य कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। इस संसार में संन्यास तभी सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, पूर्ण माना जाएगा, जब व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आए कि जगत में हर एक वस्तु श्री कृष्ण की है और उस वस्तु का प्रयोग मात्र भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए और अन्य किसी का स्वामित्व इस जगत की किसी भी वस्तु पर नहीं है। हर एक व्यक्ति मात्र यहाँ पर भगवान की बनाई हुई वस्तुओं का सेवन करने के लिए, उनके मार्गदर्शन में उनका भोग करने के लिए ही है। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माण अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकता। अगर आज अनेक प्रकार की गाड़ियां हैं, अनेक प्रकार के यंत्र बनाए जा रहे हैं, उसके लिए भी भगवान द्वारा बनाई गई किसी न किसी वस्तु का प्रयोग करना ही पड़ता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी वस्तुएं श्री कृष्ण की है और उनकी सेवा के लिए प्रयोग होनी चाहिए, वह नित्य सन्यासी है। तो सन्यासी की बहुत सरल परिभाषा, अगर आप परिवार में रहते हुए भी आपका समस्त प्रकार की आकांक्षाओं से, लाभ और नुकसान से, अनेक प्रकार के आकांक्षाओं से रहित होकर कर्म कर रहे हैं, तो आप सन्यासी की उपमा से नवाजे जा सकते हैं। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 2 में हमने समझा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मुक्त होने के लिए दोनों भी अवस्था, कर्म भक्ति में कर्म करना और कर्म का त्याग करते हुए किस प्रकार जीवन यापन के दोनों भी श्रेष्ठ है। भगवान ने क्या कहा? श्री भगवान ने कहा कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, दोनों उत्तम है। परंतु अगर तुम मुझे पूछ रहे हो कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, तो तुम्हें भक्ति में कर्म करना अर्थात मेरे आदेश का पालन करते हुए तुम युद्ध करो, ये तुम्हारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर मैं और आप जिज्ञासा करें कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, तो भगवत गीता के अनुसार हमारे व्यवहारिक जीवन में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, भक्ति में कर्म करते हुए, जो कुछ कर रहे हैं कृष्ण को अर्पित करते हुए कर्म करें, भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को दें, स्वयं भी अर्जित करें, उसका जीवन व्यवहारिक जीवन में पालन करें, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 2 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम